गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात और एग्ज़ाम रूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज करंट अफेयर के एक जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट हालिया में आई है उस रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे और रिपोर्ट का नाम है असर रिपोर्ट 2023 के बारे में। असर रिपोर्ट यह शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट है जो पूरे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट जो ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड है उनसे संबंधित यह रिपोर्ट है। वहाँ शिक्षा का लेवल क्या है, वहाँ के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के अभी क्या कर रहे हैं, इन पूरी बात में इस पे पूरे आंकड़े दे रखे हैं। आइएगा समझते हैं क्या है रिपोर्ट। असर रिपोर्ट 2023 प्रथम ये एनजीओ के द्वारा यह रिपोर्ट पेश की जाती है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। और एनजीओ में कौन सी गवर्नमेंट एनजीओ है तो वो एनजीओ का नाम है प्रथम एनजीओ। प्रथम एनजीओ के द्वारा यह रिपोर्ट पेश की जाती है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति बताती है, यानी प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल में नामांकित है या नहीं और वो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में भी वो क्या कर रहे हैं, इससे संबंधित यह रिपोर्ट है। भारत के सभी ग्रामीण जिलों में 2005 से प्रत्येक वर्ष यह जारी करती है, यानी 2005 से ही यह लगातार क्या है, प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी करती है। अभी हमारे जो 26 राज्य है, टोटल 28 राज्यों में से 26 राज्यों के 28 जिलों में से ये रिपोर्ट जारी की गई। 28 जिलों की 28 जिले क्यों? क्योंकि इसमें ध्यान रखना जो 26 राज्यों से 24 राज्यों से एक एक डिस्ट्रिक्ट को और जो 2 एमपी और यूपी है इससे 2-2 जिले लिए गए हैं। जहां पर ग्रामीण आबादी ज़्यादा है वो वाले जिले इस रिपोर्ट में लिए जाते हैं। तो 28 जिलों में 14 से 18 आयु वर्ग के, यानी जो 14 से 18 आयु वर्ग के जो स्कूल में जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो या किसी डिप्लोमा कर रहे हो, उन सभी युवाओं के लिए यह रिपोर्ट दी गई है। टोटल कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया था तो 34,745 स्टूडेंट को इसमें शामिल किया गया और लगभग 35,000 मान लेते हैं बच्चों का सर्वे इसमें किया गया था। प्रत्येक राज्य के एक तथा एमपी और यूपी के 2-2 जिले को इसमें शामिल किया गया है। जो 26 राज्य है तो 26 में से 24 राज्यों के एक एक डिस्ट्रिक्ट को लिया गया और एमपी के और यूपी के 2-2 डिस्ट्रिक्ट को लिए गया। इसलिए कितने जिलों की रिपोर्ट आई है, यह 28 जिलों के है टोटल। अब रिपोर्ट में क्या आंकड़े दिए गए वह थोड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। तो देखना, कक्षा 11वीं के जो 55.7% यानी लगभग 56% बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से हैं, यानी 56% बच्चे तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के आर्ट बैकग्राउंड से ही वो आते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8% स्कूल के पास केवल एक ही शिक्षक है। जो टोटल अगर 100% स्कूल है तो उन 100% स्कूलों में से 8% स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एक ही शिक्षक है, केवल एक ही शिक्षक है। फिर देश भर के 24 छात्र छात्राओं को कक्षा 2 की क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ है। यानी यह आंकड़े ध्यान रखना आपको कि 25% ऐसे छात्र छात्रा हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो कक्षा 2 की पुस्तकें नहीं पढ़ पा रहे हैं या कि उनको पढ़ना तक नहीं आता है 25% छात्र छात्राओं को। 50% छात्र 50% ऐसे छात्र हैं जिनको भाग के सामान्य सवाल करने में असमर्थ हैं। यानी 50% ऐसे छात्र छात्रा हैं इनमें से जो ये 35,000 लिए गए हैं, उनमें से 50% ऐसे छात्र हैं जिनको गणित के सामान्य सवाल यानी भाग गुणा घटाव करना नहीं आता।
18% लड़कियां तथा 60.7% लड़के डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। ये आंकड़ा तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। केवल 5.6% ही व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं, यानी जिसे बिजनेस करना हो वो सिर्फ कितने हैं, 5.6% ही युवा है जो व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब इनमें से लगभग 90% युवाओं के घर में क्या है, स्मार्टफोन है। 90% के पास क्या है, स्मार्टफोन है घर पे। और खुद का अपना 19.8% गर्ल्स के पास है, 43%, यानी अप्रोक्सीमेट कितना, हाफ ही है ये, हाफ से भी कम जा रहा है। 43.7% बॉयज़ के पास खुद का अपना स्मार्टफोन है। अभी 90% के पास इतना स्मार्टफोन है, लेकिन ये शिक्षा के लिए बिल्कुल सीमित ही इसका यूज़ किया जा रहा है। 87.8% गर्ल और 93.4% बॉयज़ सोशल साइट्स का उपयोग कर रहे हैं, यानी इतने सभी ये सोशल साइट्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा से संबंधित स्मार्टफोन का सीमित उपयोग किया जा रहा है। तो यह असर रिपोर्ट है 2023 की, जिसमें इम्पोर्टेंट आंकड़े ये हैं कि 50% ग्रामीण क्षेत्र से ये आंकड़े लिए गए हैं और 50% छात्र छात्राओं को सामान्य भाग गुणा भाग वाले क्वेश्चन नहीं आते। 25% को पढ़ना तक नहीं आता, जो स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, डिग्रियां कर रहे हैं, उनकी ग्रामीण क्षेत्र की। रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, एनजीओ जो प्रथम एनजीओ है उसके द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र से नामांकित है या नहीं इसका मेन उद्देश्य है। 2005 से प्रत्येक वर्ष यह रिपोर्ट जारी की जाती है। टोटल 26 राज्य और 28 जिलों को इसमें शामिल किया गया है और एमपी और यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट को इसमें शामिल किया गया था। तो यह सर रिपोर्ट जो हालिया में अभी आई, तो हमने इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।